हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान दुनिया। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, त्वचा, यकृत, मस्तिष्क। क्या है? इसमें सी ऑप्शन सही होगा, यकृत। अब अगला प्रश्न है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? दूध, अंडा, सूर्य प्रकाश, केला। तो इसमें सही आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? फेफड़े, किडनी, हृदय, मस्तिष्क। तो रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी। अगला प्रश्न है, जल का सूत्र क्या है? जल का सूत्र क्या है? CO2, H2O, NaCl, HCl। इसमें कौन सा ऑप्शन सी होगा? H2O। H2O। अब अगला प्रश्न है, टाइफाइड किससे फैलता है? टाइफाइड किससे फैलता है? पहला ऑप्शन है हवा, दूषित पानी, कीट, वायरस। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, दूषित पानी। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने किया? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने किया? आइंस्टीन, न्यूटन, डार्विन, रदरफोर्ड। तो किसने किया? न्यूटन। न्यूटन ने पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किया। आ जाते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रकाश की गति कितनी होती है? इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? रक्षा, ऑक्सीजन पहुंचाना, हार्मोन्स बनाना, ब्लड प्रेशर। तो इसमें लाल रक्त कणिकाओं का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन पहुंचाना। ऑक्सीजन पहुंचाना। फिर अगला नंबर आता है 9 नंबर पे है, हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, कॉपर। तो हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम। कौन सा? कैल्शियम। आइए अब अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन किससे नियंत्रित होती है? हृदय की धड़कन किससे नियंत्रित होती है? मस्तिष्क, फेफड़े, पेट, आमाशय। तो हृदय की धड़कन किससे नियंत्रित होती है? मस्तिष्क से। इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अब अगला प्रश्न है, दाढ़ी मूंछ किस हार्मोन से बढ़ती हैं? दाढ़ी मूंछ किस हार्मोन से बढ़ती हैं?
इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। अब अगला प्रश्न है, पेट में भोजन पचाने वाला अम्ल, पेट में जो भोजन होता है उसको पचाने वाला अम्ल कौन सा है? इसमें H2SO4, HCl, HNO3, H2O। तो इसमें कौन सा है? पेट में भोजन को पचाने वाला अम्ल कौन सा है? HCl, HCl। इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर का ऊर्जा ग्रह कौन सा है? मानव शरीर का ऊर्जा ग्रह कौन सा है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल, कोशिका मात्रा। तो इसमें कोशिका, मानव शरीर का ऊर्जा ग्रह कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अब अगला प्रश्न है, बिजली का आविष्कार किसने किया? बिजली का आविष्कार किसने किया? थॉमस एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, न्यूटन, टेस्ला। तो किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बिजली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। अब अगला प्रश्न है, द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया, द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, संघनन, गलन, ऊर्ध्वपातन। तो द्रव से जब गैस बनती है तो वो भाप के रूप में बनती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। अब अगला प्रश्न है, मच्छर से फैलने वाला रोग कौन सा है? मच्छर से फैलने वाला रोग कौन सा है? मलेरिया, टीबी, टाइफाइड, प्लेग। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ए, मलेरिया। अब अगला प्रश्न है, दूध का जमाव किससे होता है? दूध का जमाव किससे होता है? एंजाइम, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो दूध का जमाव किससे होता है? लैक्टिक एसिड। इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अब अगला प्रश्न है, हमारे फेफड़ों में कौन सी गैस ली जाती है? मतलब मनुष्य जो है वो फेफड़ों द्वारा कौन सी गैस लेते हैं? CO2, O2, N2, H2। तो इसमें कौन सा सही होगा? O2, ऑक्सीजन गैस। और जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो मनुष्य प्रदान करते हैं, और O2 गैस मनुष्य ग्रहण करते हैं। इसलिए ऑक्सीजन मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, पौधों में हरे रंग का कारण क्या है? पौधों में हरे रंग का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, पानी। तो इसमें सही ऑप्शन होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं, इसलिए पौधों में हरे रंग का कारण क्या है? क्लोरोफिल। अब अगला है लास्ट, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक। तो इसमें क्या होगा? नाभिक। नाभिक। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। थैंक यू।